क्लैट के लिए आपका एक मूल मंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो क्या था? कंसिस्टेंसी एंड स्पेशली कंसिस्टेंसी इन मॉक्स। ठीक है, बहुत बच्चे जो होते हैं वो यही क्वेरी पूछते हैं कि मैम 12th का बोर्ड्स आ गया है, 11th का एग्ज़ाम आ गया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? ये बहुत क्लोज थी अपनी मतलब अपनी नानी के साथ, और इसी दौरान उनका डेथ हो गया। तो Hello to each and every student present on this amazing platform of PW CLAT। अब हम दोबारा आ गए हैं आपके साथ एक दूसरी टॉपर का इंटरव्यू लेने के लिए। टुडे वी आर हैविंग विद अस शहीर, जिसका ऑल इंडिया रैंक 200 है एंड झारखंड रैंक आपका 3 है। सो शहीर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग दैट वी PW CLAT वी ऑल आर वेरी 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 प्राउड ऑन यू। ठीक है, सो अब आप मुझे बताइएगा शहीर थोड़ा अपने बारे में। मैं अभी 12th ग्रेड में हूँ। मैंने अपना प्रिपरेशन फॉर क्लैट मई 2024 से स्टार्ट कर दिया था एंड मेरा ड्रीम था हमेशा एक बड़े NLU में जाना और अपना नाम बड़ा करना। सो दिस फील्स सो ग्रेट एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। शहीर ने ना यहाँ पे दो बातें बोली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 12th के साथ प्रिपेयर किया है। ठीक है, बहुत बच्चे जो होते हैं वो यही क्वेरी पूछते हैं कि मैम 12th का बोर्ड्स आ गया है, 11th का एग्ज़ाम आ गया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? तो शहीर, आप हमें अपना थोड़ा सा रूटीन बताएंगे। फर्स्ट थिंग इज़ दिस। सेकेंड थिंग इज़ दिस, शहीर ने एक और बात कही है, शहीर का सपना पूरा हुआ है। मेरा जब सपना पूरा होता है ना, तो प्लीज़ बच्चों को बताइए कैसा लगता है। इट फील्स अनरियल। लगता है कि हम सपना देख रहे हैं और अभी उठ जाएंगे, अभी मेरा ड्रीम ख़त्म हो जाएगा और फिर वो अलार्म क्लॉक का साउंड आएगा। सो मेरे को नहीं उठना इस ड्रीम से। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो अमेज्ड कि हाँ हो गया फाइनली। आई एम रियली ग्रेटफुल। सो शहीर, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दिस थिंग कि ये अब आपकी रियलिटी बन चुकी है ना? और अब आपका जो नेक्स्ट 5 ईयर होगा वो आपके इंडिया के टॉप नॉच लॉ कॉलेज में स्पेंड होने वाला है, जहाँ पे आप इंडिया के टॉप नॉच बच्चों के साथ अपना प्रिपरेशन करोगे। और मुझे आई एम वेरी मच श्योर कि वो भी आपसे बहुत चीज़ें सीखेंगे और आपकी भी ग्रूमिंग उनके साथ रह के काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो शहीर बेटा, यहाँ पे ना सिंस यू क्रैक क्लैट और अभी आप टॉपर भी हो, तो बेटा यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है कि क्लैट के लिए आपका एक मूल मंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो क्या था? हाँ, कंसिस्टेंसी एंड स्पेशली कंसिस्टेंसी इन मॉक्स। क्योंकि मॉक्स आपको रियल फीलिंग बता देते कि क्या होगा क्लैट में, कैसा रहेगा। तो फिर मॉक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। आई गेव 100 इन टोटल मॉक्स, सो दैट रियली हेल्प एंड दैट शुड बी द मंत्र फॉर एवरी क्लैट एस्पिरेंट। शहीर से जब मैं बात करी थी तो शहीर ने मुझे बताया कि व्हेन शी वाज गिविंग हर मॉक्स और टेकिंग अप हर मॉक्स, तो शहीर ने एक मिस्टेक कॉपी बनाई थी। शहीर, थोड़ा उसके बारे में आप इलाबोरेट कर सकते हैं? एक मिस्टेक कॉपी बनाई थी मैंने, छोटी सी थी। उसमें मॉक का नाम और सेक्शन वाइज लिखा रहता था कि कैसा मेरा स्कोर था, कितना टाइम मैंने लगाया था, कितना सही कितना गलत हुआ था। उससे मेरे को नॉलेज आइडिया पता चल जाता था कि हाँ मेरा क्या इनकन्सिस्टेंट मेरा क्या गलतीज़ निकल के आ रही हैं। सो दैट वाज रियली इम्पॉर्टेंट कि बता देता है इंसान को कि कहाँ मेरे को इम्प्रूवमेंट बनाना है एंड दैट हेल्प रियली। एग्जैक्टली। एंड बच्चा, मैं आपको एक बात मैं आपको बता दूं कि एक बार अगर आपने अपने मिस्टेक को एनालाइज कर लिया तो फिर क्लैट एग्जामिनेशन में या आप दूसरे मॉक में वाई गोइंग दैट मच फार टू क्लैट एग्जामिनेशन, लेकिन आप अपने दूसरे मॉक में सेम मिस्टेक आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? ओके, सो शहीर, अब मैं थोड़ा आपकी मम्मी से बात करना चाहूँगी। प्लीज़ मैम, आप थोड़ा हमें बताइए शहीर के बारे में। शहीर एक अच्छी बच्ची है और इसका मतलब है कि करना है, और ये अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है, और इसके अंदर एक एप्टीट्यूड है कि आप इसको किसी गलत बात के लिए इन्फोर्स नहीं कर सकते। आप ये फोर्स नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये गलत है तो तुम ये इसको कर दो, वो नहीं करेगी। इसके अंदर एक फाइटिंग एटीट्यूड है और एक इसके पास लॉजिकल रीजनिंग का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये नहीं मान लेगी, आप कह दीजिएगा कि आप ये बेटा ये बात है तुम ये एक्सेप्ट कर लो, तो ये आपकी बात मानेगी नहीं अनटिल अनलेस ये खुद उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, उसके लिए वो पूरी तरीके से मुतमईन नहीं हो जाए कि हाँ ये सही है या गलत है। तो और ये बचपन से ऐसी थी कि कुछ भी होता था तो इसको जवाब इसके पास रहता था कि आपने अगर कुछ कह दिया तो अरे बच्चे ही कोई बात नहीं, कुछ बात बोल दी, नहीं, उसका आपको प्रॉपर आंसर मिलता था। नीडलेस टू से शहीर लॉ में क्यों आई है? दैट इज़ व्हाई शी हरसेल्फ चूजन दिस, शी हैज़ टू गो फॉर लॉ।
मैम आप बहुत प्राउड हो गए ना जिस दिन Yes, रिजल्ट आया yes, होगा। yes. क्या मतलब खुशी के आंसू क्या था मतलब? एक्चुअली हम लोग तो बहुत प्राउड हुआ, इसके पापा भी वेट कर रहे थे, इसके पापा को भी बहुत प्राउड हुआ, लेकिन इसको रोना आ गया बिकॉज शी वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग हाई रैंक के लिए। मार्क्स तो जो था इसका मार्क्स वाज द सेम, लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ा था कि रैंक इसका थोड़ा कम में रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत खुश थे। फिर दूसरे दिन ये स्कूल गई, स्कूल में इसके फ्रेंड्स लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया या जो भी क्या कंसोल किया, जो भी किया होगा वो मुझे नहीं पता। उसके बाद हाँ बोली और फिर then you are happy. बेटा just know one thing that अभी you have cracked CLAT। तुम इंडिया के टॉप नॉच लॉ कॉलेज में जाने वाले हो, ठीक है। वहाँ पे तुम टॉप नॉच फैकल्टीज से पढ़ने वाले हो, वहाँ पे तुम टॉप नॉच बच्चों के साथ पढ़ने वाले हो। सो देयर इज़ नो क्राइंग नाउ, देयर इज़ वन थिंग याद रखना कि बेटा यहाँ से ना अब आपकी जर्नी शुरू हुई है। क्लैट बहुत ही छोटा सेगमेंट था, अब जो है ना अब आपका यहाँ पे शुरू होगा अब करियर फाइट। और मुझे पूरा गारंटी है कि फ्यूचर में मुझे आपके एक और एग्ज़ाम में तो मुझे इसका ऑल इंडिया रैंक दिखने ही वाला है ना। तो यू प्रॉमिस मी दिस थिंग? यस। सो ये मैम आई एम वेरी मच श्योर कि शहीर का मतलब शी विल डू गुड। जितना आपने इसके बारे में हमें बताया है, द काइंड ऑफ नेचर शी इज़ हैविंग, जितना ये एनालिसिस करती है, इन्फ्लुएंस नहीं होती है, आई एम वेरी मच श्योर कि मैम ये हमें दिखेगी फ्यूचर में अभी और भी एग्जाम्स के और लिए। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगी कि जो भी बच्चे अपियर हो रहे हैं, घर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आता है, उसको ओवरकम करके इंसान को करना चाहिए। ये बहुत क्लोज थी अपनी मतलब अपनी नानी के साथ, और इसी दौरान उनका डेथ हो गया। तो मतलब उसके बावजूद इसका इतना अच्छा मार्क्स आया है, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैम वी आर ऑल्सो मैम पानी पक्का मैम पानी नहीं, मैं समझ रही हूँ मैम, मैं समझ रही हूँ। ठीक है। सो बेटा यहाँ पे ना अभी हमें यही लेसन मिला है कि ठीक है, समटाइम थिंग्स विल बी चैलेंजिंग फॉर यू, समटाइम इमोशनल चैलेंजेस, एकेडमिक्स चैलेंजेस, सिचुएशनल चैलेंजेस, बट रिमेंबर वन थिंग कि once you have decided your goal, you have to achieve that thing. And here we see the example sitting in front of us, Shahir again मैं दोबारा repeat करूँगी बेटा कि we as a whole team, we are very proud on you, and coming out from this आपका such a difficult situation and then attaining such a good rank for yourself is actually applause बेटा, applause. I'm very happy. ठीक है। सो शहीर यहाँ पे मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आपका क्या एडवाइस रहेगा हमारे क्लैट 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए, ताकि आप उनकी सीनियर बन पाएँ, उनको ये सौभाग्य मिल पाए कि आप उनकी सीनियर बन जाएँ। I think the biggest advice I can give is मॉक एनालिसिस। आप अटैम्प्ट कम करो लेकिन आप एनालाइज अच्छे से करो, क्योंकि आप अटैम्प्ट कर लोगे लेकिन देन नो एनालिसिस एंड यू वोंट नो वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। सो इवन दो इफ योर मार्क्स आर इंक्रीजिंग, दे आर नॉट इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ योर ओन वायलेशन, दे इंक्रीजिंग फॉर योर चांसेस। बहुत बच्चा लेज़ी हो जाता है शहीर की, मैं क्यों करूँ मॉक एनालाइज, वाई विल आई नो, नंबर कम आया मैम नंबर कम आ रहे हैं, बस इतना ही होता है। एनालिसिस के लिए बोलो नहीं करते, बट बेटा आई एम सो हैप्पी दैट यू मेड अ मिस्टेक कॉपी। थोड़ा सा अपना मिस्टेक कॉपी इलैबोरेट कर देंगे एंड देन योर लास्ट वर्ड टू आवर एस्पिरेंट्स। लाइक I used to make a table, and in that table I divided in sections, and it would be like how much time I spent in a section, how much I got right, how much I got wrong, what was the overall score, where I got my answers wrong, where I got them right, what I needed to improve, and overall impressions of that mock. So that was my strategy. Very good. And beta, your last word to your juniors, that is the aspirants of CLAT 2027 from the आपका टॉपर ऑफ क्लैट 2026। All the best. Read, learn, and most importantly revise, especially in GK. And that's all I have to say. Okay guys, thank you so much for being there in a session throughout the while. टॉपर्स का वर्ड है तो मेक वन थिंग श्योर कि इन सब चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, ताकि कल को मतलब 2027 बैच में आप भी नेशनल लॉ जल्दी से जल्दी पहुंच पाओ। सो थैंक यू सो मच।